राम राधे श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप माय डिवाइन फैमिली बहुत 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 अच्छी होगी। और यहाँ आज मैं लेकर आई हूँ कुछ खास एज वेल एज, जैसे कि आप सभी जानते हैं और जो न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं हूँ ऑरा रीडर। और मैं करती हूँ लोगों के ड्रीम प्रोजेक्ट के संग काम, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ल्ड वाइड। और मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट बेस्ड सेशंस देती हूँ और इसमें स्ट्रेटजी बना के बकायदा आपको दिया जाता है आपके ड्रीम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग रिलेटेड टू कंप्लीट स्ट्रेटजी जो विद इन अ फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स और 21 डेज में रिजल्ट देती है। उसी चीज़ से रिलेटेड सिर्फ मैं फ्यूचर प्रोडिक्शंस देती हूँ कम्प्लीटली रिटर्न में और ऑडियो में। ओके, सो ये काम मैं 10 साल से कर रही हूँ, 5 साल से यूट्यूब पे हूँ, पर पास मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से यूट्यूब पे कम करती हूँ, ऑफलाइन ज़्यादा करती हूँ काम। बट हाँ, आज मैं सेलिब्रिटी रीडिंग लेकर आई हूँ और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिस पर्सन की मैं लेकर आई हूँ रीडिंग, उस पर्सन से नवंबर से मैं अपना कनेक्शन ढूंढ रही थी। बिकॉज मैं जब से सेलिब्रिटी रीडिंग कर रही हूँ, जब से एक ऑरा रीडर के रूप में मैंने काम करना स्टार्ट किया, आई डोंट नीड टू टच टैरो। जब कोई बैठता है तो सीधे मैं उसके ऑरा को रीड करती हूँ और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, बट हाँ मैं ऑरा रीडिंग करती हूँ। तो जब से मैं ऑरा रीडर के रूप में कम्प्लीटली वर्क करना स्टार्ट करी हूँ, तब मैंने एक सेलिब्रिटी का किया था, जेंट्स का। और उसके बाद जो मेरी एनर्जी थोड़ा सा डिसबैलेंस हुई थी 30 मिनट्स के लिए, सो आई फील कि मैं उन्हीं सेलिब्रिटी का करूं जहां पर मुझे फीलिंग होती है कि ये प्योर प्योर सोल हैं, इनका कर्म बहुत प्योर है। क्योंकि हर किसी का अपना कर्मा होता है और टैरो कार्ड नॉर्मल चीज़ है, पर जब हम ऑरा रीडिंग करते हैं तो ऑरा रीडिंग इज़ अ सोल पावर रीडिंग। तो वहाँ पर फिर मैंने एक बाउंड्री मेंटेन की और मैंने सोचा मैं नहीं करूँगी। और पर पता नहीं क्यों नवंबर से मैं तान्या मित्तल की ऑरा की तरफ इतनी ज़्यादा खिंची हूँ, इतनी ज़्यादा खिंची हूँ कि मैं उस वक्त बस इतना फील होता था कि ये लड़की डेफिनेटली प्योर सोल होगी। लोग उसके बारे में बहुत बकवास करते थे, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि ये कुछ ना कुछ इसमें सोल एनर्जी बहुत पावरफुल है। अदरवाइज मैं बिग बॉस नहीं देखती। शहनाज गिल के बाद मैंने बिग बॉस नहीं देखा। शहनाज गिल आल्सो पावरफुल सोल, और उन पर मैंने वीडियोस बनाई हैं काफ़ी और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं, बहुत डिमांड होती है। और उसके बाद सेलिब्रिटी गर्ल्स में ये इकलौती हैं मेरे चैनल पे जिन पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ प्योर सोल पे रीडिंग करती हूँ। जब मुझे पूरा श्योर हो जाता है कि ये प्योर सोल पर्सन है और वजह होती है और डिवाइन टाइम कॉलिंग होती है, तभी मैं रीडिंग करती हूँ। अदरवाइज मैं सेशन नहीं करती हूँ। कई बार मैंने सोचा पर मैं नहीं करती हूँ, होता नहीं है। पर अभी डिवाइन टाइम है, तो डिवाइन टाइम है। और एक ट्विस्ट और बताना चाहूँगी, तान्या मित्तल का कहीं ना कहीं मेरे प्रोफेशनल उससे कनेक्शन है, क्योंकि जो अग्रवाल सर हैं और रागनी मैडम है मेरे फेसबुक पे भी अटैच है। तो लिटिल बिट इज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि तान्या मित्तल उनकी फैमिली से आती है जिनके संग मैंने 2010 और 2012 में काम किया हुआ है। और ये बात मुझे दिसंबर में पता चली जब रागनी मैम ने फेसबुक पे चीज़ें शेयर की। सो आई एम शॉक्ड कि ओ ये इनकी फैमिली से बिलोंग करती है। तो और फिर जब चीज़ें मैंने देखी कुछ घर वगैरह उनका, तो आई एम श्योर कि ओके। सो आई एम वेरी हैप्पी। देन मैंने उनसे बात भी की अग्रवाल सर से, तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि हाँ ये हमारी फैमिली से हैं। तो अच्छा लगा और कि कोई इतना बड़े लेवल पे प्योर सोल हो चुका है कि मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ ऑरा की, जो मैं किसी सेलिब्रिटी की नहीं करती हूँ। शहनाज गिल के बाद यू आर अ फर्स्ट गर्ल ऑन माई चैनल, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रहती हूँ। बट ये डिवाइन टाइम है, लेट्स सी आपका ऑरा क्या कहता है। क्योंकि 2 बार मैं पर्सनल प्रोडक्शन लिख कर भेजने वाली थी। एक बार अग्रवाल सर को मैंने टाइप किया था, देन मैंने डिलीट मारा, मेरी मम्मी ने मना कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले लास्ट वीक भी इतना ज़्यादा आपके ऑरा से एनर्जी आई कि मैंने इंस्टा पे भी चीज़ों को टाइप करके आपको डीएम करने की सोची, पर तब भी मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि जब आपकी पर्सनली किसी से मुलाकात नहीं हुई है तो आप पर्सनली तान्या मित्तल को कभी मिले होगे, किसी फंक्शन में देखा होगा, बट यहाँ आप किसी को मत दो ऐसे। जो आपका काम है आप वो करो। अगर चीज़ें उस तक पहुँचनी होंगी तो डेफिनेटली पहुँचेंगी। अदरवाइज़ जब आप ग्वालियर जाओगे, क्योंकि मेरा बर्थ भी ग्वालियर है और मैंने सोचा था 8, 9, 10 तारीख को मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड की मैरिज थी, तो मैं जाने वाली थी। तो मैंने सोचा था अग्रवाल सर से तो मिलूंगी ही,
तो अगर आप होंगी तो वहाँ पर आपसे ही मुलाकात होगी, बट फिर मेरा जाना नहीं हो पाया, रीज़न ऑफ सम फैमिली इशू रिलेटेड टू माई मदर हेल्थ। सो लेट्स सी द मैजिक। ये है डिवाइन टाइम एंड मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ सोल जर्नी पे। तो कुछ तो कनेक्शन है जो मैं आप पे सेशन बना रही हूँ। आई होप आप भी इस चीज़ को मुझे बताएंगे कि आपको ये कितना रिलेट किया। तो पहले तो मैं एक चीज़ करती हूँ जो बहुत बड़ा अफवाह चल रही है या सच्चाई चल रही है। तान्या मित्तल शादी करने जा रही हैं। एक कार्ड गिर रहा है, इसको गिरने देते हैं, देख लेते हैं क्या निकल के आया है। ओ लेट्स सी। देखिए जी, प्रपोजल तो उनके पास है एक, पर वो अभी श्योर नहीं है, कंफर्मेशन उन्होंने नहीं किया है शादी का। एक है बंदा पैसों से बहुत रिच जिसने किया है प्रपोज, और एक है बंदा लव से बहुत रिच। दो ऑफर हो सकते हैं जहां तान्या मित्तल का इंटरेस्ट हो सकता है। ओके, दो ऑफर हैं, नॉट हो सकते हैं, इट्स कंफर्मेशन। एक है पैसों से रिच जो फाइनेंशियली परमानेंट सिक्योरिटी देने का ऑफर दे चुकी है तान्या मित्तल को, और रेडी है घोड़ी चढ़ने के लिए। बट तान्या मित्तल ने तो अभी अपने सेल्फ लव पे चल रही है, वो बहुत बड़े लेवल पे। उनको मतलब नहीं है दुनिया में चांद उल्टा चल रहा है या सीधा। आई लव हर एनर्जी सीरियसली। वो अपने मग्न है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती है, खुद को हील करना चाहती है। बिग बॉस का जो उसका बैड एक्सपीरियंस हुआ वो उससे निकलना चाहती है, अभी वो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती है। बट हाँ, उसके पास प्रेजेंट में 2 ऑफर है। 1 पर्सन इज़ वेरी रिच फाइनेंशियली और 2nd पर्सन फीलिंग। ये फीलिंग वाला कौन है? आई थिंक सब गैस करके नाम लिखो कौन हो सकता है। और तान्या मित्तल को ही पता है कि उसके पास एक नहीं 2 कन्फर्मेशन ऑफर हैं जिनको इशारा करने की देर है और वो उसकी लाइफ में हो सकते हैं। बट हाँ, प्रेजेंट में उन्होंने सीरियस डिसीजन किसी के संग कन्फर्मेशन शादी का मन नहीं बनाया है, और ना किसी को परमानेंट सिक्योरिटी दी है कि हाँ वो उसके संग ही है। ऐसा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। यहाँ पर ऐसी उनकी एनर्जी बता रही है इस टाइम की, ना पीछे की ना आगे की, एट ए टाइम की। ओके, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। तान्या मित्तल मूवी करेंगी बॉलीवुड की, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट के संग। यस, यहाँ पर आ गया है। तान्या मित्तल की डेस्टिनी में है। तान्या मित्तल एक बॉलीवुड का बहुत इस्टेब्लिश्ड फेस बनेंगी विद इन अ 4 ईयर। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आप। विद इन अ 4 ईयर तान्या मित्तल एक सेटल पर्सन बनेंगी जो बॉलीवुड में बहुत बड़ी जगह रखता होगा, एक नाम होगा जिसे सेलिब्रिटी नहीं एक सक्सेसफुल एक्टर्स के तौर पे जाना जाएगा। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं, बट यहाँ मैं सजेशन दूंगी तान्या मित्तल के पास ये वीडियो पहुँचता है तो कि सांप भी है, बिच्छू भी हैं, डायमंड्स भी हैं, केयरफुली चूज़ कीजिएगा। डेस्टिनी में विद इन अ 4 ईयर आपके पास सेटलमेंट आ सकता है। बॉलीवुड की मूवी में हीरोइन बनने का कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिएगा जिससे आप 4 साल के अंदर कोई बॉलीवुड मूवी ना ले पाए। बी केयरफुल। एकता कपूर के नाटक का जो ऑफर है, ओहो कार्ड नीचे गिरा है, कुछ जगलिंग चल रही है, उसमें बैलेंस में चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये एनर्जी आई है एकता कपूर के जो भी एपिसोड बनना है उससे रिलेटेड। बट रियलिटी क्या है? तान्या मित्तल की एनर्जी, तान्या मित्तल और स्ट्रांगली इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग कर रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये अमन के साथ अमाल के संग का ये एपिसोड होने वाला है। तो वो अपने आप को मेंटली फिजिकली स्ट्रांग कर रही हैं अमाल के संग काम करने के लिए। अगर क्योंकि वो अपने एक प्रोफेशनल पर्सन है और कमिटेड पर्सन है, तो एकता कपूर अगर उनको कोई ऑफर देती हैं तो डेफिनेटली वो उसके संग अपने ऊपर वर्क कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए। बट वहाँ पर जो प्रोग्राम होना है, वहाँ एकता कपूर का जो है, वहाँ की एनर्जी थोड़ा सा बैलेंस में अलाइनमेंट में नहीं आ पा रही है। अब मैं एकता कपूर के सीरियल में नहीं जाऊंगी क्या मैटर है, पर हाँ तान्या मित्तल रेडी हैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी ब्लेसिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने ड्रीम को एक्सप्लोर करने के लिए। आप इस चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं अगर तान्या ये वीडियो आप देख रही हैं, और मुझे बताइएगा ज़रूर। और डेफिनेटली
अग्रवाल सर से मिलूँगी तो डेफिनेटली मैं आपसे भी मिलना चाहूँगी और फिर डीप डिटेलिंग करके आपको जो भी लगे तो आपका ऑरा मैं बाय फेस रीड करूँगी तो मुझे लगता है आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि आप प्योर सोल कैटेगरी में आ चुकी हैं, अदरवाइज़ मैं किसी का सेशन नहीं करती।